हेलो बच्चों, मैं सुफियान खान एक बार फिर से आपके सामने हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो चल रहा है चैप्टर हमारा लाइफ प्रोसेस उसके अंतर्गत यानी जैविक क्रियाओं के अंतर्गत। तो बच्चों, कल हमारी बात हुई थी न्यूट्रिशनल मोड्स पर और टाइप ऑफ न्यूट्रिशनल मोड पर, जिसमें से एक न्यूट्रिशनल मोड हमारा बाकी रह गया था, जिसके बारे में आज स्टडी करने के बाद हम स्टडी करेंगे। मेरे हिसाब से जो बच्चों का ख्याल होता है कि टफेस्ट टॉपिक इन द चैप्टर वो है डाइजेशन इन ह्यूमन यानी मानव का पाचन तंत्र। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ये सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, क्या होते हैं मृतोपजीवी जीव। तो बच्चों, सेप्रोफाइटिक मोड जो होता है उसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों जो अपना भोजन, अपना खाना, अपना फूड जो है वो डेड और डिकेइंग मैटर से हासिल करते हैं, यानी मरी हुई सड़ी गली चीज़ों से हासिल करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर फंगस, मशरूम्स, ये जो है वो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। तो ये था हमारा आखिरी न्यूट्रिशनल मोड। और आज हम आते हैं आज के मेन टॉपिक पर जो है डाइजेशन इन ह्यूमन, और या यूं कहें कि मानव का पाचन तंत्र। तो बच्चों, आज इसका बहुत इजी एक्सप्लेनेशन होने वाला है और इस टॉपिक के साथ जो सो कॉल्ड टफेस्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसके साथ हम खेलेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ और समझिए एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन या मानव का पाचन तंत्र। बच्चों, मनुष्य यानी हम लोगों में जो, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि हम लोग आते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंतर्गत, जिसमें हमने पढ़ा था कि हम उस मोड में हैं कि हम कॉम्प्लेक्स फूड यानी जटिल खाद्य पदार्थ लेते हैं और जिसका पाचन, जिसका डाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है। तो बच्चों, कैसे होता है आज ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, याद रखिए कि इंसानों में जो है वो डाइजेशन मुंह से ही शुरू हो जाता है और माउथ कैविटी से ही शुरू हो जाता है, जिसको हम बक्कल कैविटी या हिंदी में मुख गुहा कहते हैं। तो बच्चों, और माउथ में जो डाइजेशन शुरू होता है, जो मुख गुहा में पाचन शुरू होता है, उसमें सबसे पहला रोल है हमारे दांतों का। बच्चों, दांत हमारे खाने को कूट पीस कर, काट कर जो है स्मॉल पार्टिकल में तोड़ देते हैं। और बच्चों, यहाँ पर कुछ मैं आपके लिए एडिशनल लाया हूँ। हमारे मुंह में बच्चों एक किस्म के दांत नहीं होते हैं, हमारे मुंह में 4 किस्म के दांत पाए जाते हैं। बच्चों, जिन 4 किस्म के दांत पाए जाते हैं तो हम उनके टाइप्स को भी देख लेते हैं और पर्टिकुलर एक एक दांत का फंक्शन क्या है, एक एक टाइप के टीथ का फंक्शन क्या है वो भी देखते हैं। तो सबसे पहला जो दांतों का टाइप है हमारे मुंह में वो है इंसिजर्स टीथ। इंसिजर, देखिए ये सीजर से मिलता जुलता वर्ड है कैंची, और कैंची किस काम में आती है बच्चों? काटने के, कोई भी चीज। और बाइट को भी हम काटना कहते हैं हिंदी में। तो ये दांत जो हैं वो खाने को काटने में इस्तेमाल होते हैं, इनका फंक्शन होता है खानों को काटना, खाने को। कौन से दांत हैं बच्चों? ये इंसिजर्स। क्लियर? अगले टाइप के टीथ हमारे मुंह में कौन से होते हैं बच्चों? देखते हैं। अगले टाइप के टीथ होते हैं बच्चों कैनाइंस। ये कैनाइंस जो हैं ये फाड़ने के काम में आते हैं, फूड को फाड़ देते हैं और छोटा कर देते हैं। उसके बाद आते हैं बच्चों प्रीमोलर। प्रीमोलर फाड़ते हैं खाने को और कुचल देते हैं, खाने को और छोटा पीस देते हैं। और मोलर का भी वही प्रीमोलर वाला फंक्शन है, पीसना, फाड़ना और कुचलना खाने को, ताकि मकसद क्या है कि खाने को महीन से महीन किया जा सके। यहाँ पर मैंने फिगर में भी दांतों के चारों टाइप दिखाए हैं, इस पर आप गौर कर लें, आपको पता चल जाएगा कौन से टीथ कहाँ होते हैं बच्चों। तो ये है हमारे प्रीमोलर्स, सामने की तरफ साइड में प्रीमोलर्स। ये है हमारे
कैनाइन, ये हैं मोलर्स, जिनको हम आम जबान में दाढ़ें कहते हैं, और ये सामने के निचले जबड़े के 4 दांत इंसिजर्स कहलाते हैं बच्चों। तो क्लियर, चारों टाइप के दांत क्लियर, और कहां कहां पर होते हैं 32वीं में हमारी, वो भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो चलिए आगे जानते हैं इसको कि और आगे क्या है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये हो गए हमारे दांतों के टाइप। अगली चीज जो हमारे मुंह में होती है और जो डाइजेशन या पाचन में मदद करती है, वो होती हैं लार ग्रंथियां या सैलिवरी ग्लैंड्स, जो कि होती तो सैकड़ों की तादाद में है, लेकिन मेजर जो हैं वो 3 जोड़े ग्रंथियां होती हैं हमारे चीक्स में, गालों की साइड में और इनर चीक्स में पाई जाती हैं। ये लार या सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं, जिसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है बच्चों, लिख लीजिएगा, सैलिवरी एमाइलेज। सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम होता है जो खाने में मौजूद स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है बच्चों, और शुगर में कन्वर्ट करने के बाद यही वजह है कि जब हम चपाती का निवाला बहुत देर तक चबाते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि उसमें मिठास पैदा हो जाती है थोड़ी सी। तो वो मिठास इसी वजह से होती है कि लार या सलाइवा में मौजूद एंजाइम सैलिवरी एमाइलेज खाने में मौजूद स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, और शुगर इजीली डाइजेस्टेबल होता है बच्चों। इसलिए कहा जाता है कि अच्छे डाइजेशन के लिए जरूरी है कि खाने को चबाकर खाया जाए। और दूसरा काम, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम सलाइवा यानी हमारा लार करता है, वो क्या है कि खाने को सॉफ्ट बनाता है, जो कि निगलने में, स्वॉलो करने में आसानी हो। और सलाइवा जो है, लार जो है, हमारे खाने में किस तरह मिक्स होता है, मूवमेंट ऑफ टंग, हमारी जबान या जीभ के मूवमेंट की वजह से अच्छी तरह से ये लार खाने में मिक्स हो जाता है और उसको सॉफ्ट बना देता है, जिसकी वजह से खाने को निगलने या स्वॉलो करने में हमें आसानी पैदा होती है। क्लियर? चलिए अगली बात देखते हैं। अब मुंह के अंदर या मुख गुहा या बक्कल कैविटी के अंदर इतना ही होता है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट लेवल का डाइजेशन होता है, उसके लिए पहुंचना होता है, देखते हैं कहां। इसके बाद खाना हमारा फूड पाइप यानी ग्रास नली जिसको हिंदी में बोलते हैं, वहां पहुंचता है, उसकी तरफ बढ़ता है, और ये एक लंबी पतली नली, नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चों, जिसको हम इंग्लिश में ईसोफेगस या फूड पाइप के नाम से जानते हैं, और हिंदी में इसको ग्रास नली या खाने की नली कहते हैं। हकीकत क्या है बच्चों कि ईसोफेगस में, ग्रास नली में किसी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता है फूड का। तो ईसोफेगस का काम क्या है? सिर्फ ईसोफेगस का काम है बच्चों खाने को स्टमक, आमाशय तक पहुंचाना। किस तरह पहुंचाता है बच्चों? इसमें रिदमिक मूवमेंट होता है हमारे जो है ईसोफेगस में, ग्रास नली में। उस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी क्रमाकुंचन तरंगे जिसको हिंदी में बोलते हैं। बड़ा ही अजीब सा नाम है। तो इसका एक और चीज आप यहां याद रखिए कि जो वोमिट हमको होता है, पलटी आती है, तो जब कभी किसी प्रॉब्लम की वजह से या इनडाइजेशन की वजह से यही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है उल्टा चलने लगता है, यानी खाना नीचे से ऊपर की तरफ वापस आने लगता है, तो हमको वोमिट होता है। अच्छा, एक चीज मैंने यहां पर बच्चों नोट में लिखी है, इसको भी आप याद रखिएगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम तेजी से खा रहे होते हैं या पानी पी रहे होते हैं, तो हमको धचका लग जाता है, खांसी आने लगती है बहुत ज़्यादा। तो वो होता क्यों है? देखिए, खाने की नली यानी ईसोफेगस के पास ही होता है हमारा विंड पाइप, और इसको एक छोटा सा मस्कुलर कैप दोनों पाइप्स को अलग रखता है। उस कैप को हम कहते हैं बच्चों एपिग्लॉटिस। जब हम तेजी से खाते हैं या पानी पीते हैं, तो इस एपिग्लॉटिस के होने के बावजूद भी जो है पानी या खाने के कुछ कण हमारे विंड पाइप में जाने की वजह से हमें प्रॉब्लम पैदा होती है। तो क्लियर? उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर कोई डाउट हो बच्चों
तो आप तुरंत मुझे कमेंट करके उसका जवाब ले सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। अब इसोफेगस का काम होता है बेसिकली खाने को स्टमक यानी आमाशय तक पहुंचाना। देखते हैं कि स्टमक या आमाशय के अंदर क्या होता है। यह बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चों, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है और इसमें आगे का डाइजेशन होता है, फर्दर डाइजेशन होता है। इस आमाशय या स्टमक या पेट के अंदरूनी वॉल्स पर जो बच्चों ग्लैंड्स होती हैं उनको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं, यानी जठर ग्रंथियां कहते हैं हिंदी में। इन ग्लैंड से बच्चों HCl सिक्रीट होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पैदा करती हैं ये। और ये जो है इस पेट के अंदर हमारे स्टमक आमाशय के अंदर एक एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है बच्चों। ये किताब में जिक्र नहीं है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये थोड़ा एडवांस बात है कि वो पेप्सिन की फॉर्म में बेसिकली नहीं पाया जाता है बच्चों। पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में हमारे पेट में पड़ा रहता है, जिसको इनएक्टिव फॉर्म को हम पेप्सिनोजन कहते हैं बच्चों। और ये पेप्सिनोजन जब ही एक्टिव होकर पेप्सिन बनता है जब वो HCl के कांटेक्ट में आता है बच्चों। तो आपको पता चल गया होगा कि नेचर ने हमारे जिस्म में HCl पैदा करने वाली ग्लैंड्स क्यों रखी हैं बच्चों। हमेशा याद रखिएगा कि नेचर या ईश्वर जो बनाता है वो कोई भी चीज ऐसे ही नहीं बनाता, उसका बहुत अहम फंक्शन होता है। ये अलग बात है कि साइंस को उस फंक्शन का पता जो है बहुत ज्यादा डिस्कवरी के बाद चलता है। तो ये HCl जो है सबसे पहला काम तो यही करता है कि पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। और पेप्सिन जो है वो क्या हेल्प करता है बच्चों, फूड में मौजूद प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन करता है, यानी पूरी तरह उसको डाइजेस्ट नहीं करता, आंशिक रूप से उसका पाचन प्रोटीन का जो खाने में मौजूद है उसका पेप्सिन करता है। और इतना काम पेट में होता है। और इतने काम होने के बाद, इतना डाइजेशन होने के बाद हमारा खाना जिस रूप में पेट में आ जाता है उस रूप में उसको हम काइम कहते हैं बच्चों। ये भी बुक में आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इसको भी नोट कर लीजिएगा कि ये जो खाना है पेट में डाइजेशन के बाद जिस सूरत में, जिस लेई की शक्ल में आ जाता है, उसका एक बायोलॉजी में पर्टिकुलर नेम है, उसको हम काइम कहते हैं बच्चों। तो क्लियर। चलिए आगे की बात करते हैं। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। समझते रहिएगा बच्चों मेरे साथ और डाउट जरूर अपना पूछिएगा। तो चलिए देखते हैं इसके बाद क्या होता है बच्चों। ये जो काइम होता है यानी कन्वर्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड प्लस एसिड, यानी एसिडिक अनडाइजेस्टेड जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है, सॉरी अनडाइजेस्टेड नहीं, पार्शियली डाइजेस्टेड एसिडिक फूड, इसको हम काइम कहते हैं। क्लियर। चलिए पेट के बाद खाना पहुंचा स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में। बच्चों एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है इस बारे में कि इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत कहते हैं। हालांकि इसकी लंबाई एक एडल्ट ह्यूमन में आपको शायद जानकर हैरानी हो 7 मीटर होती है, यानी ये लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का। इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका डायामीटर कम होता है, ये नैरो होती है चौड़ाई में, इसलिए इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है। बच्चों ये बड़ा अहम ऑर्गन है हमारा जो खाने के डाइजेशन में बहुत अहम काम करता है। सबसे पहले इसके बारे में कुछ जानते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बच्चों, ये एक पतली सी झिल्ली या मेम्ब्रेन में पैक रहता है जिसको हम मीजेंट्री कहते हैं बच्चों, मीजेंट्री कहते हैं। ओके, तो मीजेंट्री में ये पैक रहती है। क्योंकि ये इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है बच्चों, तो इसको बहुत छोटी सी प्लेस पर कॉम्पैक्ट रखने के लिए, बांधे रखने के लिए कुदरत ने मीजेंट्री का इंतजाम किया है। अच्छा बच्चों यहां पर एक बात और जान लीजिएगा, आपने सुना होगा एक बीमारी के बारे में जिसको हम हर्निया के नाम से जानते हैं। तो होता यह है कि यही मीजेंट्री जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन पैक होता है, ये ज़्यादा वजन उठाने या किसी भी वजह से जब रेप्चर कर जाता है, फट जाता है, तो उसी वजह से हमारी छोटी आंत उससे बाहर स्मॉल इंटेस्टाइन लटक जाता है। इसी बीमारी को हम हर्निया के नाम से जानते हैं। तो चलिए आते हैं अपने असली टॉपिक पर
कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है दो तरह के इसमें जूस ये रिसीव करता है। पहला जूस जो आता है वो बाइल जूस आता है बच्चों, पित्त रस जिसे हिंदी में बोलते हैं, और दूसरा पैंक्रियाटिक जूस आता है जिसको अग्नाशयिक रस बोलते हैं हिंदी में। ये बाइल, पहला जो पित्त रस है यानी बाइल जूस है वो बाइल से आता है। यहां एक बात और याद रखिएगा कि ये बाइल जूस आता जरूर बाइल से है लेकिन बाइल में बनता नहीं है, यानी पित्त में बनता नहीं है, ये बनता है लीवर में। ओके, और पैंक्रियाज से आता है पैंक्रियाटिक जूस। बाइल जूस के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता है बच्चों। बाइल जूस सिर्फ काम क्या करता है, ये बेसिक नेचर का होता है यानी क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। और पैंक्रियाटिक जूस में जो पैंक्रियाज से आ रहा है उसमें दो एंजाइम होते हैं। और बाइल जूस का काम बच्चों ये है कि पैंक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम होते हैं वो सिर्फ बेसिक मीडियम में ही वर्क कर सकते हैं, फंक्शन कर सकते हैं। और अभी हमने पढ़ा कि पेट से आने वाला अधपचा खाना जो है वो एसिडिक मीडियम में होता है क्योंकि उसमें HCl मिला होता है, और पैंक्रियाटिक जूस में मौजूद दोनों एंजाइम एसिडिक मीडियम में वर्क नहीं कर सकते हैं। तो कुदरत उसको जो है बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करता है, उसको उसमें बाइल जूस मिलाकर। तो क्लियर हो गया कि बाइल जूस का फंक्शन क्या है। अब पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स की बात कर लेते हैं बच्चों। पैंक्रियाटिक जूस में बच्चों जो है दो एंजाइम होते हैं, एक होता है ट्रिप्सिन और एक होता है लाइपेज। ये ट्रिप्सिन और लाइपेज कहां पाए जाते हैं बच्चों, अग्नाशयिक रस यानी पैंक्रियाटिक जूस में। क्लियर, ओके, चलते हैं देखते हैं कि ये ट्रिप्सिन और लाइपेज आखिर क्या काम करते हैं, इनका क्या काम है। तो बच्चों ये ट्रिप्सिन और लाइपेज जो अग्नाशयिक रस यानी पैंक्रियाटिक जूस के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं, इनका काम यह है कि क्योंकि हमने पढ़ा था पेट में, स्टमक में, आमाशय में जो प्रोटीन है खाने में उसका पार्शियल डाइजेशन होता है यानी पूर्णतः पाचन नहीं होता, उसको फुल्ली डाइजेस्ट करता है जो ये ट्रिप्सिन होता है, ये तोड़ देता है उसको उसके बिल्कुल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक में। और बच्चों प्रोटीन के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं अमीनो एसिड्स, अमीनो अम्ल। और लाइपेज जो दूसरा इसमें एंजाइम है उसका काम होता है फैट्स को तोड़ना यानी वसा को तोड़ना, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में बच्चों। फैटी एसिड यानी वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ना। बच्चों अब हमारा खाना जो है बिल्कुल बेसिक यूनिट्स में कन्वर्ट हो चुका है, यानी अब इसको एब्जॉर्ब कर सकती है हमारी बॉडी। तो देखा आपने कि कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स ये प्रोसेस है और कितना ज्यादा कुदरत ने, नेचर ने बेहतरीन इंतजाम किया है बच्चों। तो अब देखिए ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में टूट गया और उधर प्रोटीन जो थी वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गई। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फिंगर लाइक, उंगलियों की तरह की रचनाएं होती हैं जिसको हम विल्ली बोलते हैं। ये विल्ली इनर वॉल पे होती है बच्चों, अंदरूनी भित्ति पर, और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। उन ब्लड कैपिलरीज के जरिए, और ये बहुत, इनकी जो विल्ली की वॉल है बहुत ही ज्यादा पतली होती है, और ये खाना जो है यानी ये जो न्यूट्रिएंट्स निकले हैं, बेसिक न्यूट्रिएंट्स जो बन गए हैं यानी फैटी एसिड, वसीय अम्ल यानी के, और ग्लिसरॉल और अमीनो एसिड्स, ये यहीं से इन्हीं ब्लड कैपिलरीज के जरिए हमारी ब्लड स्ट्रीम में यानी खून के दौरान में, रुधिर परिवहन में मिल जाते हैं। और अब क्या होता है बच्चों, अब भी इतना ज्यादा डाइजेशन होने के बाद भी बहुत सारे खाने में ऐसे कंपोनेंट हम लेते हैं जो जिसको पचाने की, पूरी तरह पचाने की काबिलियत हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में नहीं है। तो अब जो अधपचा यानी अनडाइजेस्टेड फूड, अपाचक भूज जो रह गया भोजन, उसका क्या होता है, वो आगे बढ़ा दिया जाता है और वो पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में बच्चों, यानी बड़ी आंत में हमारी। और लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में एक काम होता है, यहां रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। बच्चों पानी जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अहम है, तो जरा सा भी बॉडी हमारा पानी को जाया नहीं करती है।
बेकार नहीं जाने देती। तो अब जो पानी बचा है एक्स्ट्रा, वो लार्ज इंटेस्टाइन में दोबारा से अवशोषित हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है। और ज्यादा पानी एब्जॉर्ब हो जाने के बाद जो हमारा ये अनडाइजेस्टेड फूड है, ये सेमी सॉलिड यानी अर्ध ठोस में बदल जाता है। और ये हमारी बॉडी से एनस यानी आपके जो है गुदा द्वार के जरिए बाहर हो जाता है। तो बच्चों, ये देखिए हमारा था पाचन तंत्र मनुष्य में, यानी डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, बहुत आसानी से समझ आया होगा। और इसको दो एक बार अगर आप वीडियो को और सुनेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, ये एक्सप्लेनेशन आपको मजेदार लगा है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। मिलेंगे कल एक नए तंत्र, एक नए सिस्टम के साथ, जो क्या है ह्यूमन बॉडी का। तब तक के लिए पढ़ते रहें, खुश रहें, बाय।